आज मोटो टॉक्स चैनल पर हम जानेंगे एक ऐसे त्योहार के बारे में जो भारतीय संस्कृति में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, रक्षाबंधन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का क्या इतिहास है और इस त्योहार का क्या मतलब होता है? आज हम रक्षाबंधन के पीछे छिपी हुई सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। रक्षाबंधन क्या है? ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांधती हैं जिसे राखी कहते हैं। और यह राखी 5 रुपए से लेकर अच्छी कीमत तक जाती है। और कहा जाता है कि ये धागा भाई को बुराइयों से बचाने का प्रतीक होता है। और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी इसीलिए बांधती हैं ताकि भाई उनकी रक्षा करे, यानी अपनी रक्षा का जिम्मा हम अपने भाइयों पर डालते हैं। और अगर बहन भाई से बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई को राखी बांधती है ताकि वो भाई उसकी रक्षा कर सके। लेकिन क्या आप बताएं, एक धागा सच में किसी की रक्षा कर सकता है, या फिर ये एक महज मानसिक गुलामी का प्रतीक है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत सदियों से चला आ रहा है? क्या भाई बहन का गुलाम है कि अगर बहन उसकी राखी बांधेगी तो वो उसकी रक्षा करेगा? क्या धागा बहन की रक्षा करेगा या भाई? धागा किसी की भी रक्षा कर सकता है या हम धागे की रक्षा करते हैं? जिस बहन के भाई नहीं होते तो उनकी रक्षा कौन करता है? अगर बहन बड़ी है और भाई छोटा है तो रक्षा कौन करेगा? भाई बहन का रिश्ता आपसी प्रेम को निभाने का रिश्ता होता है। केवल धागे बांधने से ही आपका रिश्ता मजबूत नहीं होगा, और धागे बांधने से कुछ भी नहीं होता है। जापान, कोरिया और अन्य कई देश जो भारत से कई गुना आगे हैं, वहाँ कोई भी बहन भाई को राखी नहीं बांधती है, लेकिन फिर भी वो आपस में प्यार से रहते हैं। आइए जानते हैं कि धागा बांधने की ये जो परंपरा थी, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। यह परंपरा श्रमण सम्राट राजा बाली के समय से शुरू हुई थी, और कहा जाता है कि विष्णु नामक ब्राह्मण ने धोखे से राजा बाली को 3 वचनों में फंसाकर उनकी शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति के अधिकार को छीन लिया। और इसके बाद ब्राह्मणों ने इस धागे को एक प्रतीक बना दिया, जिससे लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ये धागा उनकी रक्षा करेगा। क्या आप जानते हैं कि धागा बांधते समय बोला जाने वाला जो मंत्र है, वो भी इस बात का प्रतीक होता है कि ये धागा बांधना एक तरीके की मानसिक गुलामी है। और जो मंत्र है वो इस तरह से बोला जाता है, और ये मंत्र इस प्रकार से बोला जाता है: येन बद्धो दाने नद्रो बलि राजा महाबल, तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल माचल। इसका मतलब होता है, जिस तरह से हमने तुम्हारे बलवान राजा बाली को अपना गुलाम बनाया है और उसकी हत्या की है, उसी तरह तुम भी हमारे गुलाम हो। लेकिन भारत में लोग बड़ी खुशी से ये गुलामी का जो सूत्र होता है, ये जो धागा होता है, इसे बहुत ही खुशी से बांधते भी है और बंधवाते भी हैं। इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद से सवाल करें कि आप मूर्खों की गिनती में आना चाहते हैं या बुद्धिमान की। अगर आप धागा बांधते हैं या बंधवाते हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि धागा बांधना बहुत बड़ी मूर्खता है। माथे पर टीका लगाना ये भी मूर्खता की पहचान है, क्योंकि जितना बड़ा टीका होगा उतना ही बड़ा इंसान मूर्ख होगा। और हाथ में धागा ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी की पहचान है। महिलाओं के सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ, चूड़ियां, ये भी पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर लादी हुई गुलामी की एक पहचान है। इन त्योहारों से ब्राह्मणों और बनियों की कमाई होती है, जिसमें एससी, ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों को ठगा जाता है, यानी लूटा जाता है। अब जानते हैं कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और ज्योतिबा फुले ने क्या कभी राखी बंधवाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने करोड़ों महिलाओं की रक्षा की। बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे महान विचारकों ने भी इस तरह की जो ब्राह्मणवादी परंपराएं थी, उनके जो तीज त्योहार थे, उनका विरोध किया। इन्होंने बिना धागा बांधे हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और उनके अधिकारों के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया। और इसके बाद इन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, कैसी भी वो वेशभूषा पहनती हो, सभी महिलाओं को उन्होंने हक अधिकार दिलाए। ये सच्चाई कुछ लोगों को बहुत ही कड़वी लगी होगी और कुछ लोग इस सच्चाई को शेयर करने से भी डरेंगे, लेकिन जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, विज्ञान को प्राथमिकता देता है, वो इंसान इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि किसी भी महिला ने आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को या ज्योतिबा फुले को राखी नहीं बांधी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी
इन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस समय वो महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी ने भी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कठोर संघर्ष किया। लेकिन क्या कभी महिलाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले या अन्य किसी को भी राखी बांधती हैं, जिनकी वजह से आज सभी महिलाएं पढ़ाई लिखाई कर रही हैं या किसी अन्य पोस्ट पर हैं? हम उन्हें राखी बांधने या किसी वजह से याद करने की तो बात दूर की है, हम उनके बारे में जानते तक नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम ये जो धागा बांधने की जो परंपरा है, इसका विरोध करें। हम असल मायने में अपनी बहनों की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम उन्हें समानता का अधिकार दें, उन्हें उनके अधिकार बताएं और इस रक्षाबंधन पर सभी भाई अपने बहनों को भारत का संविधान भेंट करें, जिससे कि वो अपने हक अधिकारों को जानें और भारत के सभी महापुरुषों के बारे में उन्हें बताएं और उनकी बायोग्राफीज़ की किताब उन्हें भेंट करें, जिससे कि हमारी महिलाएं उन महापुरुषों को जानें जिसकी वजह से आज वो अच्छे मुकाम पर है। चाहे वो शिक्षा ले रही हैं, चाहे वो किसी पोस्ट पर जॉब कर रही हैं, वो किसकी वजह से वहाँ पहुँची हैं, इस सच्चाई को भी जानें। तो दोस्तों, अब आपसे ये सवाल है कि क्या अब भी आप इस परंपरा को बिना सवाल किए मानते रहेंगे? क्या हम अपनी बहनों को गुलामी के इस प्रतीक के तहत रखते रहेंगे, या फिर हम अपने रिश्तों को एक धागे से परे एक सच्चे और समर्पित प्रेम के आधार पर परिभाषित करेंगे? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस नई जानकारी को जान सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।